नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में झींगा मछली प्लांट का निरीक्षण किया। इस बीच उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव चोरमार और मिठरी में किसानों से सीधा संवाद किया और किसानों को भी झींगा मछली पालन करने के लिए प्रेरित किया। सीएम मनोहर लाल ने झींगा किसानों के उत्साह को देखते हुए सिरसा में किसानों को सौगातें दी हैं। उन्होंने सिरसा में ऐलान करते हुए कहा है कि केंद्र से पहले हरियाणा सरकार झींगा किसानों को अब सब्सिडी देगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि मछली पालन के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्र भिवानी में बनाया गया है और 15 जिलों में भी प्रशिक्षण शिविर बनाए जाएंगे। किसानों के लिए नीली क्रांति को आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान सीएम ने कहा है कि 20 किलोवाट तक खपत करने वाले किसानों को सरकार लाभ दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं की बेरोजगारी दूर होगी। साथ ही कहा है कि बीमा कंपनियों और बैंक के लाभ लेने की योजनाएं बनाई जाएंगी। सीएम मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 5 बिलियन इकोनॉमी का देश बने, इसके लिए प्रधानमंत्री प्रयासरत हैं। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी मंच के जरिए किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि हरियाणा में 10 लाख एकड़ जमीन खारे पानी की है और अगले 2-3 सालों में और किसान इस व्यवसाय से जुड़ेंगे। उन्होंने मछली पालन के काफी मुनाफे और मछली पालन के बेहतर देश के कोई व्यापार नहीं है। बिना पूंजी लगाए किसानों को लाखों रुपए का मुनाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए कुछ मांगे रखी हैं। मछली पालन का हैदराबाद से किसानों को सही और अच्छी क्वालिटी का मिलना चाहिए। इस बात का सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को सही और असली बीज मिल सके। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में चोरमार साहिब गुरुद्वारा में माथा टेका। उनके साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल और सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहीं। कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में सभागार में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। वहीं संगठन कार्यक्रम में जहां उन्होंने बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव और कृषि मंत्री जेपी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष पर कहा है कि कांग्रेस तो अब टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। वहीं केजरीवाल के ट्वीट पर वार पलटवार करते हुए कहा है कि केजरीवाल भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले थे, लेकिन केजरीवाल पर दूसरों से ज्यादा आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक से लाल डायरी मिलने पर अनिल विज ने कहा है कि केजरीवाल को लाल डायरी पढ़नी चाहिए क्योंकि केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वालों के साथ लड़ रहे हैं। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के आवास पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के आवास पर राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और कहा कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश के 6 जिलों में सब नेशनल पोलियो अभियान के तहत 3 दिवसीय पोलियो अभियान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने नागरिक अस्पताल में शिविर का शुभारंभ किया। मंत्री कमलेश ढांडा ने नौनिहालों को पोलियो खुराक पिलाते हुए सुरक्षा चक्र को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के निरंतर काम कर रही है, कहा। कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय बीजेपी युवा प्रांतीय प्रशिक्षण शिविर का सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ करेंगे, जिसकी सभी तैयारियां गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र के सभागार में हो गई हैं। हरियाणा में आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से आज हड़ताल का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश की अनाज मंडियां खरीद नहीं होंगी। आड़त फिक्स करने और बासमती प्रजातियों को ई नेम से जोड़ने का विरोध और धान खरीद 20 सितंबर से शुरू करवाने समेत कई मांगों को लेकर धरना दिया जाएगा। प्रदेश की सभी 135 अनाज मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगी। आड़ती अपनी अपनी मंडियों में खरीद बिक्री बंद कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हिसार में आड़ती एसोसिएशन की तरफ से मंडियों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। आड़तियों ने ई प्रणाली का विरोध किया है। पलवल में आड़तियों ने मंडियों को बंद कर दिया है और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आड़तियों का कहना है कि सरकार ने मार्केट फीस को बढ़ाकर 4% कर दिया है, जिसे पहले की तरह 2.5% किया जाए।
टोहाना के सभी अनाज मंडियों में आड़तियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। आड़तियों की मांग है कि मार्केट फीस को 4% से 2.5% किया जाए। करनाल के अनाज मंडियों में आड़तियों का अनिश्चितकालीन धरना। घरौंडा और करनाल अनाज मंडी में एकत्रित आड़तियों ने विरोध प्रदर्शन किया। कुरुक्षेत्र में अपनी मांगों को लेकर आड़ती हड़ताल पर हैं। आड़तियों ने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। एमएमएस कांड में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला सामने आया है। एमएमएस कांड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया। 10 सदस्यीय इंटर्न कमेटी करेगी एमएमएस कांड की जांच। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाथरूम कांड का विदेशी कनेक्शन सामने आया है। छात्रों को विदेशी नंबर से मिल रही हैं धमकियां। एमएमएस कांड में चुप रहने के लिए धमकाया जा रहा है। छात्राओं के एमएमएस का मामला सामने आने और विरोध बढ़ने के बाद अब हॉस्टल की वार्डन राजविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से छात्राओं के एमएमएस लीक होने के मामले को नकारा जा रहा है, तो वहीं अब मामला इतना अधिक बढ़ चुका है कि यूनिवर्सिटी की कक्षाएं 6 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नहाती हुई छात्राओं की वीडियो बनाकर लीक करने के मामले में आरोपी युवती के बॉयफ्रेंड समेत 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवक सन्नी मेहता को रोहड़ू और दूसरे रंकज वर्मा को शिमला के ढली से गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी रंकज वर्मा की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट में चंडीगढ़ एमएमएस कांड को लेकर हो रही बात। वहीं रंकज वर्मा के खिलाफ ट्रू कॉलर स्पैमर में ढेरों शिकायतें सामने आई हैं। स्पैमर में रंकज वर्मा के खिलाफ मैसेज और कॉल पर ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया गया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों ने सनसनीखेज दावा किया है। एमएमएस कांड में अहम गवाह हॉस्टल की लड़कियां लापता हैं। सोनाली केस में सीबीआई की जांच तेज। हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुधीर और सुखविंदर से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। गोवा की जेल में बंद है दोनों आरोपी। सोनाली केस में सुधीर और सुखविंदर मुख्य आरोपी। कर्लिस क्लब और द ग्रैंड लियोनी में भी की जांच। सीबीआई की टीम ने कर्लिस क्लब में भी की 3D मैपिंग। आंसी में व्यापारी नेता प्रवीण तायल पर हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ईश्वर उर्फ बागड़ी को गिरफ्तार कर लिया। आंसी पुलिस ने प्रवीण पर हुए हमले में 18 घंटे बीतने से पहले ही मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों को पकड़ लिया है। ईश्वर को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। सोनीपत के गांव छोटी बागड़ू में खेल स्टेडियम खंडहर बन गया है। स्टेडियम मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जहां पर खिलाड़ी अपने पैसों से स्टेडियम में घास हटाने और मिट्टी डलवाने का कार्य करते हैं। खेल स्टेडियम का हॉल, टॉयलेट, बाथरूम गंदगी से बदहाल हो चुका है। बास्केटबॉल के कोर्ट में टाइल टूटी हुई है। देखरेख के अभाव में हाल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। सोनीपत नगर निगम पर सीएम फ्लाइंग ने रेड की है। इस दौरान पूरे जिले में नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका के 41 कर्मचारी नदारत मिले। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग ने दिल्ली से आगरा जा रहे ट्रक को पकड़ा है, जिसमें परचूना का सामान ले जाया जा रहा था। छानबीन में पता चला है कि बिना जीएसटी चुकाए ही सामान को ले जाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर ट्रक और सामान मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम फ्लाइंग ने डीएसपी ने बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। करनाल में स्टेट विजिलेंस की टीम रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती के साथ एक्शन ले रही है। इस कड़ी में विजिलेंस टीम ने 20,000 की रिश्वत के साथ घरौंडा तहसीलदार और उसके रीडर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता ने बताया है कि उसे अपनी जमीन की गिरदावरी को ठीक करवाना था, जिसकी एवज में घरौंडा तहसीलदार के रीडर गुलशन ने 20,000 रुपए की डिमांड की। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर इस बार फिर कनाडा में मनाया जा रहा है, जहां पर कई कार्यक्रमों के तहत गीता सद्भावना यात्रा निकाली गई। बहादुरगढ़ के झज्जर रोड पर स्थित एक मोबाइल शॉप में अचानक आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते पूरी दुकान जलकर राख हो गई। मोबाइल शॉप में आग लगने से करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। हालांकि दुकान में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ।
भिवानी में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। फरीदाबाद के सरकारी स्कूलों में किताबों की आपूर्ति को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर कई हिंदी मीडियम स्कूल इंग्लिश मीडियम की किताबें भेजी गई हैं, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ाई करने में बाधा आ रही है। पानीपत गोहाना रोड फ्लाईओवर के नजदीक आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम मशीन को बदमाश उखाड़ कर ले गए। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। एटीएम मशीन में करीब 17 लाख रुपए थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में हथियारबंद लुटेरों ने एक महिला दुकानदार से 10,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के विरोध करने पर लुटेरों ने महिला दुकानदार के चेहरे पर पिस्तौल की वट से वार किया, उसे घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों के लिए स्कीम निकाली है, जिसके तहत लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 दिसंबर से पहले बिना किसी ब्याज के जमा कर सकते हैं। यमुनानगर में किसान संगठन से जुड़े एक नेता की गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान के नेतृत्व में गिरफ्तारियां देने के लिए किसान यमुनानगर सचिवालय पहुंचे। जन स्वास्थ्य विभाग के गांवों व शहरों में चल रहे जल जीवन मिशन व अन्य परियोजनाओं के तहत चल रहे कामों के बिलों का भुगतान नहीं होने के मामले में जिन सर्कल के ठेकेदारों की बैठक हुई। बैठक में बिलों का बकाया भुगतान जल्द कराने और जीएसटी की दरें 18% से 6% करने सहित अन्य मांगों को लेकर 21 सितंबर को विभाग के प्रमुख अभियंता से मिलने का फैसला लिया गया। 2019 में जिला महेंद्रगढ़ में हत्या के प्रयास मामले में वांछित 5,000 रुपए के इनामी बदमाश और करीब आधा दर्जन हत्या के प्रयास, गौ तस्करी, अपहरण, डकैती और अन्य संगीन वारदातों में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से लापता हुए युवक का शव झज्जर में बरामद हुआ है। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। जानकारी के अनुसार 2 रोज पूर्व गुंठा बाईपास के पास पुलिस को एक युवक का शव बरामद हुआ था। युवक के शरीर पर किसी नुकीली चीज से वार किए गए थे और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इटली के वेनिस शहर में आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए झज्जर की खिलाड़ी मधु कुमारी का चयन हुआ। 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक इटली के वेनिस शहर में आयोजित होगी वर्ल्ड किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता। देश को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए मैदान में उतरेंगी मधु कुमारी। पानीपत में पराली प्रबंधन पर डीसी सारवान के कमान संभाल लिया, जहां पर गाजवड़ गांव में खेतों में बेलिंग और मशीन जोड़कर ट्रैक्टर चलाया गया। डीसी सारवान ने खेतों में मौजूद किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पराली के अवशेष नहीं जलाने की शपथ दिलाई। पानीपत के अलावा गांव में बदमाशों ने गाड़ी में तेल भरवाया, उसके बाद सेल्समैन के साथ मारपीट की और 20,000 रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात मौके पर लगे कैमरे में कैद हो गई। बादशाह एम्स कैंसर हॉस्पिटल से एक मरीज ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। बताया जा रहा है कि मरीज लंबी बीमारी के कारण परेशान था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पलवल जिले में आर्मी की तैयारी कर रहे युवा जान को जोखिम में डालकर गांवों की सड़कों को लेकर नेशनल हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं। जिले में युवाओं के लिए आर्मी की तैयारी करने के लिए स्थान नहीं है। युवाओं ने कहा है कि सरकार ने उनके लिए कोई भी खेल के लिए और दौड़ के लिए स्थान नहीं बनाए। गन्नौर में एक महिला अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति को अपनी झांसे में फंसाकर रुपए ऐंठने का काम कर रही थी। पैसे नहीं देने पर महिला ने व्यक्ति को रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। व्यक्ति किसी तरीके से महिला के झांसे से निकल गया और गन्नौर थाना पुलिस को शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और महिलाओं को गिरफ्तार किया और साथ ही 1 लाख रुपए जब्त किए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत को 2 पदक मिल गए हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में पुर्तगाल के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से मात दी।
रोहतक के सांपला स्थित राजकीय महाविद्यालय में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय इंटर कॉलेज कुश्ती प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने खिलाड़ियों को नसीहत दी कि वे स्टेरॉइड और नशे से दूर रहें तथा इन्हें बेचने वालों के बहकावे में न आए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है और जो भी कमियां हैं उसके लिए वे आवाज उठाएंगे। फरीदाबाद में भी लंपी स्किन वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। गांव अनंगपुर में कई गांवों को लंपी के चपेट में आने की खबर मिली है। ग्रामीणों का कहना है कि गायों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। भारत में कोरोना के 4,858 नए मामले सामने आए हैं। 4,555 कोरोना केसों की रिकवरी हुई है। हरियाणा में भी कोरोना के मामले घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 61 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 58 मरीजों ने कोरोना को मात दी। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 27 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 36 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों पुलवामा और शोपियां में एक बहुउद्देश्यीय सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर जिले में बहुउद्देश्यीय सिनेमा हॉल बनाएंगे। साथ ही कहा है कि फिल्म स्क्रीनिंग और इंफोटेनमेंट की सुविधा को लेकर युवाओं के कौशल को उभारने में मदद करेगा। ताइवान में भयानक भूकंप के मद्देनजर जापान के सुनामी अलर्ट कर दिया गया है। ताइवान के मौसम ब्यूरो ने कहा है कि दक्षिणी पूर्वी इलाके में स्थित ताइवुंग काउंटी के भूकंपों का केंद्र दिख रहा है। ताइवान में रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। इसने यूजिंग जिले को प्रभावित किया है। इससे पहले शनिवार को भी यहां पर भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया था। जापान में शक्तिशाली तूफान नानमाडोल ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। दक्षिण जापान की ओर बढ़ रहे इस तूफान की वजह से कई इलाकों में 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और भारी बारिश हुई। वहीं तूफान की वजह से बिजली भी गुल हो गई और हवाई यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गया। 20 लाख से ज्यादा घरों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक एक्सटूरिज्मो 40 40 मिनट तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। हवा में उड़ने वाली दुनिया की पहली बाइक एक्सटूरिज्मो को जापान की एरविन्स टेक्नोलॉजीज ने डेवलप किया है। दुनिया की पहली उड़ने वाली बाइक एक्सटूरिज्मो 40 मिनट तक हवा में उड़ान भरने में सक्षम है। अगर आपकी स्पीड की बात करें तो ये 62 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बासु बहुत जल्द ही मां बनने वाली है। अभिनेत्री ने कुछ दिनों पहले अपने मैटरनिटी फोटोशूट की तस्वीरें साझा की थी, जिसके बाद उनको इसके लिए जमकर ट्रोल किया गया था। नोरा फतेही ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने 1-2 नहीं बल्कि 4 अलग अलग अवतार नजर आ रहे हैं। ये वीडियो नोरा के नए फोटोशूट का है जो उन्होंने हेलो मैगजीन के लिए करवाया है। चिरंजीवी जल्द ही फिल्म गॉडफादर फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म को 5 अक्टूबर को रिलीज किया जाना था, लेकिन फिल्म को अब तक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। विक्रम वेधा फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कांड के आरोपियों की पेशी, ये बड़ी अपडेट आपको दे दें तो आपको बता दें खरड़ कोर्ट में यहां पर आरोपियों की पेशी, आरोपियों को 1 हफ्ते के रिमांड पर भेजा गया। पेशी के दौरान बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। छात्रा पर आपत्तिजनक वीडियो शूट करने का आरोप है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। आरोपियों को 1 हफ्ते के रिमांड पर भेजा गया है। जिस तरीके से यहां पर आरोपियों की आज पेशी करवाई गई और पेशी के दौरान 1 हफ्ते के रिमांड पर आरोपियों को भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही है। एमएमएस कांड से जुड़े आरोपियों की खरड़ कोर्ट में पेशी हुई है और आरोपियों को 1 हफ्ते के रिमांड पर भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है।